यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मॉडल एक्टिविटी टास्क को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स बच्चों में हो रहा था और उन्होंने काफ़ी सारा कमेंट्स भी किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि मॉडल एक्टिविटी टास्क को लिखें और किस तरह से उसका सॉल्यूशन करें। जैसा कि आप जानते हैं, इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर सारे क्लास के 7, 8, 9, 10 के मॉडल एक्टिविटी टास्क अवेलेबल हैं, उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। केवल आपको करना क्या है, जाकर इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर जब देखेंगे क्लास वाइज आपको दिख जाएगा और जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं सॉल्व करना उस सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी टास्क का वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर देखकर समझ लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मॉडल एक्टिविटी टास्क आपको मिला है, मैं 9 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको लिखना है। लिखने का मतलब क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसी क्वेश्चन पेपर को लेकर ऊपर में आपका नाम लिखिएगा। इस साइड में भले मेरा यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ लिखा हुआ है, किंतु आपका नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनको आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद में सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन पेपर में शुरू कीजिएगा, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। हिंदी तो भले ही स्कूल अपना अपना कुछ कुछ स्कूल बना के क्वेश्चन पेपर देते हैं, किंतु गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिला है तो उसमें भी क्वेश्चन पेपर के नीचे ही लिखना शुरू करना है। मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पे लिखना है वहाँ पे मार्क कर लीजिए और नीचे में जो खाली जगह है, जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, इसी तरह से छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा और बैक साइड में भी आपके पास जगह है, लिख लीजिए। अगर लिखते लिखते आपका स्पेस ख़त्म हो जा रहा है, जैसे हिस्ट्री में हो सकता है या फिर जिसमें थोड़ा बड़ा है उसमें हो सकता है, तब क्या कीजिएगा, तब ब्लू शीट पेपर, A4 साइज़ का पेपर आपको ले लेना है। A4 साइज़ का पेपर इस तरह का, और लेकर आप जब लिखिएगा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया, उसके बैक साइड में A4 साइज़ पेपर ले लेना है या फिर सफ़ेद किसी भी तरह का पेपर ले लीजिएगा और उसमें लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, उसमें लिखना शुरू कीजिएगा। लिखना ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी ख़त्म हो गया तो और एक ले लीजिएगा और पिन मार दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, स्टेपल कर दीजिएगा। तो यह पार्ट 1 अगर हो गया तो इसी तरह से पार्ट 2 को कीजिए, तो एक सब्जेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैथ्स का कर रहे हैं तो मैथ्स 1 हो गया, मैथ्स 2 हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। उसी तरह से फिजिकल साइंस में जाइए। ठीक है, 9, 10 के लिए बोल रहा हूँ, फिजिकल साइंस में जाइए, फिर लाइफ साइंस को कीजिए, हिस्ट्री कीजिए, ज्योग्राफी कीजिए, ठीक है, इंग्लिश कीजिए। किंतु 7 और 8 में है तो आपके पास परिवेश परिचय है, तो उसमें जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया उसी क्रम में आप लिखते चले जाइए, आइदर लाइफ साइंस से या फिजिकल साइंस से। कुछ डरने की बात नहीं है, किंतु पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद ही में पार्ट 2 पर लिखिए और उसका लिखकर इसी तरह से पार्ट वाइज आप तैयार कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोगों का जो कंसर्न था उसको मैंने समझाने का कोशिश किया, मैंने कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।